आज के इंडियन पेनल कोड का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 85 और 86 पर आज चर्चा करेंगे। और जो आपको समझना है 85 और 86 ये दो सेक्शन हैं जो कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन यानी कि जिस आदमी ने नशा किया हुआ है और नशा कर की हालत में अगर वो कोई काम करता है तो वो डिफेंस की मांग कर सकता है इसमें कि भाई जब उसने वो काम किया जो कि अपराध बन गया उस समय वह इंटॉक्सिकेटेड था, नशे की हालत में था। तो ये जो डिफेंस है 85 और 86 ये अवेलेबल होता है उन व्यक्तियों को जो कि मत्तता की या नशे की या स्थिति में होते हैं और नशे की स्थिति में उनके द्वारा कोई काम किया जाता है और वो अपराध बन जाता है सपोज, तो उस समय वो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की जो 85 86 का जो डिफेंस है वो लेते हैं। लेकिन किन कंडीशंस पर लेते हैं वो आपको जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि इंटॉक्सिकेटेड में क्या क्या शर्तें इसमें रखी गई है। देखिए इन दो सेक्शन में 85 और 86 सेक्शन में डिफेंस अवेलेबल है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के पक्ष में, ठीक है। लेकिन कंडीशंस क्या हैं? देखिए सबसे पहले तो ड्रंकनेस कहते किसे? ड्रंकनेस भी आपने जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने कहा था कि तीन प्रकार की मानसिक अवस्थाएं हैं, मानसिक असमर्थताएं या मानसिक अक्षमताएं तीन कारणों से होती हैं। पहले हमने देखी थी बालकपन यानी कि इन्फेंसी, जिसे हमने देखा था कि वो एक प्रकार की नेचुरल डिसेबिलिटी है। बचपना तो सब पर ही आता हो तो नेचुरली हो गया। पागलपन में दो प्रकार के हैं, पागलपन भी एक प्रकार की मानसिक अक्षमता ही होती है और ये भी एक प्रकार से नेचुरल होती है, प्राकृतिक या रोगजन्य भी हो सकती है कि आपको कोई रोग हुआ हो और उससे आप पागल बनने के दौरे में आ गए हो। तीसरी ग्राउंड हमने इस पर डिस्कस की थी वो थी मानसिक अक्षमता। तीसरी जो होती है वो होती है ड्रंकनेस के कारण, नशे के कारण। तो ये निश्चित तौर पर मानव जनित है, नेचुरल तो होता नहीं है नशा, मानव जनित है यानी कि उसको व्यक्ति ने स्वयं उत्पन्न किया हो या उसको किसी दूसरे ने पिला दिया हो, दूसरे ने खिला दिया हो तो भी मानव जनित ही होगी ना। तो ड्रंकनेस इज अ स्पीसीज ऑफ मैडनेस, ये भी एक प्रकार की मैडनेस टाइप की ही है। जैसे आपने बीच में पढ़ा है ना पागलपन, तो ये भी एक प्रकार का पागलपन है, पीना भी है, उसकी एक प्रजाति है ड्रंकनेस इज ए स्पीसीज ऑफ मैडनेस। और जिसके लिए आदमी को ब्लेम किया जाता है, फॉर विच द मैन इज टू बी ब्लेम, जिसके लिए आदमी को ब्लेम किया जाता है नशा की हालत में। इफ अ मैन चूजेस टू गेट ड्रंक, यदि कोई आदमी पीने को चूज करता है कि भाई मुझे पीनी है अपनी वॉलंटरली, तो इट इज हिज ओन वॉलंटरी एक्ट, वो उसका अपना ऐच्छिक कार्य हो गया। ये जो ऐच्छिक कार्य है ये डिफरेंट है फ्रॉम मैडनेस से। वो जो मैडनेस वाला जब ग्राउंड मिलता है ना, जो मैडनेस की मतलब पागलपना कहते हैं, तो पागलपने का जो बचाव मिलता है वो उस सूरत में नहीं मिलता है जनरली, जबकि उसने स्वयं से वो पागलपना उत्पन्न किया हो। इट इज ओन वॉलंटरी एक्ट होगा किसी का पीने पिलाने का, नशा करने का, तो वो डिफरेंट हो जाता है मैडनेस से, तब वो मैडनेस की कैटेगरी में नहीं आता। इट मीन्स जो 84 का आपको मैडनेस का डिफेंस मिला था वो नहीं मिलेगा 85 में। किस सूरत में? अगर आपने वॉलंटरली एक्ट किया हो और खुद से पी हो, अपना आप खुद से नशा किया हो। ये जो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का डिफेंस जो दिया जाता है और जो इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को सजा दी जाती है वो सिंपली इस प्रिंसिपल पर है कि लेट हिम हु सिंस व्हेन ड्रंक, जो आदमी पिए हुए है, मत्तता की स्थिति में है और उसने कोई गलत काम किया है तो ही शैल बी पनिश्ड व्हेन सोबर, उसको मत्तता के दौरान अपराध करने वाले को होश में आने पर दंडित किया जाना चाहिए। ये एक सिद्धांत है, ठीक है।
इस सिद्धांत पर ये इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को सजा देना इस पर डिपेंड करता है, इस प्रिंसिपल पर कि लेट हिम हु सिंस व्हेन ड्रंक बी पनिश्ड व्हेन सोबर। जब वो होश में आए तो उसको दंडित करो, इस प्रिंसिपल पर। देखिए, इस पर 2 धाराएं मेंशन की गई हैं आईपीसी में, और आज उसी पर चर्चा होनी है कि एक तो है सेक्शन 85 और एक है सेक्शन 86। सेक्शन 85 में उन कंडीशंस को दिखाया गया है जबकि आप इंटॉक्सिकेटेड हुए हैं, जबकि आप नशे में हैं, लेकिन वो नशा आपको इनवॉलंटरली हुआ है, यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी जानकारी के विरुद्ध आपको वो नशा दिया गया हो। तो कहने का मतलब है अस्वैच्छिक, यानी कि इनवॉलंटरली, जिसमें कि आदमी स्वयं से अपने आप नशा नहीं करता है, उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी और के द्वारा नशा दिया जाता है या उसके ज्ञान के विरुद्ध दिया जाता है। और अगर उस स्टेज में किसी व्यक्ति से कोई काम हो गया तो इनवॉलंटरली का जो इंटॉक्सिकेशन, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का जो डिफेंस है वो सभी अपराधों के विरुद्ध, यानी कि सभी क्राइम के विरुद्ध अवेलेबल होता है। अब आप इस पर सभी क्राइम के विरुद्ध अवेलेबल होता है ये क्यों कह रहा हूं मैं, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। कि देखिए, पहले आप इस बात को याद रखिए, इनवॉलंटरली माने उसने स्वयं से नशा ना किया हो, तो 85। नथिंग इज एन ऑफेंस, यहां भी नेगेटिव डेफिनेशन है। ऐसी कोई भी चीज अपराध नहीं है विच इज डन बाय ए पर्सन, जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उसको करते समय, कोई आदमी जो उस काम को करते समय बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे में होने के कारण, उसको करते समय नशे में होने के कारण, नशे में था वो व्यक्ति, असमर्थ था, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, और ना ही उसको ये पता था, यानी कि उसके लीगल इफेक्ट भी नहीं जानता था, जैसे कि आपने 84 में डेफिनेशन में देखा था। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग, जो कुछ वो कर रहा है वो क्या गलत है या कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, या कानून के विपरीत बात है, विपरीत है, कानून के विरुद्ध है, ये भी उसको पता नहीं। न ही उसको अभी अपने कार्य की प्रकृति पता है, न ही उसके परिणाम पता, न ही उसको लीगल इफेक्ट पता अपने कार्य के, कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या वो सही है या कॉन्ट्रेरी है, कानून के विपरीत है। ऐसा नॉलेज उसको क्यों नहीं है, असमर्थ क्यों हुआ वो ये जानने में, नशे के कारण। शर्त है इसमें, देखिए प्रोवाइडेड जहां लिखा होता है, नोट्स पे नजर रखिए, जहां प्रोवाइडेड शब्द लिखा होता है, प्रोवाइडेड का मतलब कंडीशन, कंडीशन माने शर्त। शर्त ये रहेगी कि जिस चीज ने उसको नशा किया था, जिस चीज से उसको नशा हुआ था, देखिए नशे के तो आपको पता ही है कि कई प्रकार के व्यवस्थाएं हैं नशा करने की। इंटॉक्सिकेशन मे बी कॉज ईदर बाय लिक्वर, ईदर बाय मेडिसिन्स, ईदर बाय भांग, ईदर बाय गांजा, कोकीन, और तमाम जितनी भी चीजें नशे की होती हैं, ये सब उसको दी गई हो, उस व्यक्ति को एडमिनिस्टर्ड टू हिम, माने उसको दी गई हो बिना उसके ज्ञान की, यानी कि धोखे से, विदाउट हिज नॉलेज, या तो उसके ज्ञान के बिना, दो चीजें तो दी गई, उसके ज्ञान के बिना या अगेंस्ट हिज विल, या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको वो नशा दिया गया हो, यानी कि वो जो नशा उसने किया है वो नशा स्वैच्छिक नशा ना हो, उसने स्वयं से ना किया हो। जब वो स्वैच्छिक नशा करेगा तो उससे जो उसको पागलपन होगा, मतलब एक प्रकार का मैडनेस आएगी दिमाग में, तो वो उसकी जो मैडनेस होगी, वो उस मैडनेस की स्थिति में उसको जो है डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। कहने का मतलब है मेन शर्त क्या है इस चीज की, धारा 85 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से जो बचाव है क्रिमिनल लायबिलिटी से, वो अभियुक्त को तब मिलेगा जबकि वो ये प्रूफ करेगा कि पहला, जिस समय वह उस काम को कर रहा था वह नशे के कारण एक
पहली बात क्या, नशे के कारण पहली बात उस कार्य की प्रकृति या यह कि वो जो कुछ कर रहा है वो दोषपूर्ण है या विधि के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, ये सब समझने में वो असमर्थ था। ये उसको प्रूव करना है। नशे में मैंने ये काम किया, नशे के कारण मुझे न तो उस काम की प्रकृति पता थी, न ही मुझे ये पता था, मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो काम गलत है या विधि के विरुद्ध है, ये भी मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं उसमें भी असमर्थ था। और दूसरी बात उसको जो प्रूव करनी पड़ती है कि यह कि जिस चीज ने मुझे नशा किया था, जिस चीज से मुझे नशा हुआ था, वह या तो मुझे मेरे ज्ञान के विरुद्ध दी गई विदाउट माई नॉलेज, या मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे वो नशा दिया गया था। तब जाकर उस व्यक्ति को 85 का डिफेंस मिलेगा। अस्वैच्छिक इनवॉलेंटरली ड्रंकनेस की स्थिति में मिलता है। अस्वैच्छिक मैंने अपनी इच्छा से न किया, उसको नशा दिया गया हो बिना उसकी जानकारी के और बिना उसकी जानकारी के और बिना उसके नॉलेज के उसको दिया गया या बिना उसकी इच्छा के उसको दिया गया। अब देखिए यहां पर जो सेक्शन 86 भी आता है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली है। देखिए सेक्शन 86 को जब आप पढ़ेंगे तो हमने उसकी तोड़कर उसकी भाषा को लिख दिया, उसकी ओरिजिनल कोड वाली लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है क्योंकि वो थोड़ा दिक्कत करती है। फिर तो आपको सेक्शन 86 का निचोड़ हमने लिख दिया है कि सेक्शन 86 में प्रिजम्पशंस होती हैं, प्रिजम्पशंस उपधारणाएं। सेक्शन 86 में प्रिजम्पशन की जाती है कुछ ऑफेंसेस जो कि इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति के द्वारा जो किए जाते हैं उन मामलों में उपधारणाएं बना देता है कानून। इसलिए यदि कोई कार्य जो कि अपराध है, ठीक है, कोई भी कार्य, देखिए आपने देखा होगा कि कार्य दो तरह से अपराध होता है। कार्य के लिए दो एलिमेंट होते हैं, एक तो इंटेंशन और एक नॉलेज। आपको पता ही है, ये तो हम क्राइम में बात कर ही रहे हैं बार बार कि कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, देखिए जहां की लिखा है क्राइम की किताब में कि वहां पर इंटेंशन अगर होगा, एक पर्टिकुलर इंटेंशन होगा या पर्टिकुलर नॉलेज होगा, तब वो कार्य जो है अपराध बन जाता है। और उसी काम को जो कि जहां की ये शर्त है कि कोई पर्टिकुलर कोई विशेष काम किसी व्यक्ति ने आशय के साथ यानी कि इंटेंशन के साथ या ज्ञान के साथ अगर किया होगा तो वो अपराध होगा। ऐसा कहीं लिखा है अगर कानून में कोई अपराध ऐसा है और उस व्यक्ति ने वो काम किया, किस व्यक्ति ने, जो कि नशे की हालत में था। नशे की हालत में आदमी ने वो वाला अपराध कर दिया जिसमें या तो आशय होना जरूरी था या तो उस काम को करने के लिए ज्ञान होना जरूरी था, और उसने आशय के साथ किया है या ज्ञान के साथ किया है, दो बातें होंगी। और वो काम किया किसने है, किसी नशे में डूबे हुए आदमी ने, यानी कि जो नशे में था उसने वो काम कर दिया, वो अपराध कर दिया। अब देखिए दो बातें होंगी, दो उपधारणाएं होंगी। 86 में तो एक ही उपधारणा है लेकिन हमने नेगेटिवली उसको दूसरा भी स्वयं से लिख दिया है जो आपको लिखा नहीं है किताब पर, लेकिन समझना पड़ेगा। दो बातें होंगी। एरो देखिए, उस नशे में किए हुए व्यक्ति ने वो कार्य आशय से किया या ज्ञान के साथ किया, जो वो वाला अपराध कर दिया। उसमें जहां की दो बातें लिखी हुई है कि अगर उसने वो कार्य अपराध जो कार्य अपराध बना है, यदि उसने वो काम कर दिया तो दो बातें होंगी। देखिए, ही विल बी प्रिज्यूम्ड, ये समझा जाएगा, कानून की नजरों में क्या समझा जाएगा, ये है मेन बात, यानी कि उपधारणा जिसे कानून अपने से समझ लेगा, बस की यही बात है। और आपको अगर वो प्रिजम्पशन, देखिए प्रिजम्पशन, जब कहीं भी कानून में प्रिजम्पशंस बनाई जाती हैं, लिखा होता है कि कानून उपधारणा करेगा, यानी कि कानून मानेगा, सोचेगा। अब आप कहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, कानून को कहें कि आप गलत सोच रहे हैं, तो भैया अगर आप ये कहते हैं कि हम किताब के अनुसार गलत सोच रहे हैं तो आप गलत साबित कर दो ना, आप सबूत लाइए और इस बात को गलत साबित कर दीजिए।
कहने का मतलब है जो प्रिजम्पशन होती है, प्रिजम्पशन रिबट भी की जा सकती है। रिबट माने खंडन भी की जा सकती है। कब खंडन की जा सकती है? जबकि आप उपधारणाओं के विरुद्ध कोई बात कोर्ट में प्रूफ कर दो। ठीक। 86 कहता है कि जिस नशे में लिप्त आदमी ने यदि कोई कार्य किया है और वो कार्य किताबों में उस अपराध की के लिए आवश्यक तत्व क्या है? या तो इरादा है और या तो ज्ञान है। तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को उस अपराध को करते समय ज्ञान था। कल्पना करेगा कानून कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है या कानूनन मुझे नहीं करना चाहिए, ये कानून प्रिजम्पशन करेगा। देखिए, नॉलेज की प्रिजम्पशन हमेशा करेगा कानून। 86 से कहता है कि नॉलेज की प्रिजम्पशन हमेशा करेगा कानून, चाहे आप नशे में हो। कब तक करेगा? जब तक कि आप ये ना शो कर दें कि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपके ज्ञान के विरुद्ध वो नशा करवाया गया था। तब तक ये समझा जाएगा कि नहीं, आपको ज्ञान था, उस अपराध को करने के बारे में आपको ज्ञान था कि आप अपराध कर रहे हैं, आपको गलत नहीं करना चाहिए। 86 जो धारा है वो सिर्फ आशय देखिए, सिर्फ ज्ञान नॉलेज की कल्पना करता है, इंटेंशन की कल्पना नहीं करता। इसीलिए मैंने उसमें दूसरे नंबर पर लिख दिया, देयर इज नो प्रिजम्पशन अबाउट हिज इंटेंशन। इंटेंशन के बारे में प्रिजम्पशन नहीं करेगा कानून। इसका मतलब देखिए, अगर आप साफ यहां पे समझिए, ये थोड़ा क्लिष्ट है समझने के लिए। 86 इसका मतलब ये हुआ कि कानून 86 में अगर आप गौर से देखें तो 86 में वॉलंटरली नशे का भी डिफेंस बन सकता है। अगर किसी ने स्वैच्छिक रूप से भी अगर नशा किया है, अपनी इच्छा से पिया है, कोई अपनी इच्छा से खाया है नशा या अपनी इच्छा से पिया है, तो उन मामलों में तो नहीं मिलेगा जिन मामलों में अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? आवश्यक तत्व ज्ञान होता है एकमात्र। अगर किसी अपराध में यह आवश्यक तत्व लिखा हुआ हो कि उसको उस बात या उसने ज्ञान के साथ, अगर ऐसा लिखा होगा नॉलेज के साथ, वहां ये वॉलंटरली जो आपने इंटॉक्सिकेशन किया है, नशा किया हुआ है, उन अपराधों के विरुद्ध आपका डिफेंस नहीं बनेगा, आपको नहीं मिलेगा जिन अपराधों के गठन के लिए ज्ञान एकमात्र दुराशय होता है। जैसे अगर हम देखें, एकमात्र दुराशय ज्ञान कहां कहां बहुत होता है? जैसे मर्डर आप जब पढ़ेंगे, मर्डर की छोटी वैरायटी है कल्पेबल होमिसाइड, वहां पढ़ेंगे। मिसचीफ अगर आप पढ़ेंगे, आगे आगे जितने भी आएंगे, जहां जहां ज्ञान की आवश्यकता होगी, जहां जहां ज्ञान एकमात्र आवश्यक तत्व होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम ज्ञान के साथ किया है, तो वहां पर अगर आपने नशे की हालत में वॉलंटरली नशा किया होगा, तो वॉलंटरली नशा करने पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा ज्ञान वाले मामले में। ये 86 कह रहा है। देखिए क्यों? क्योंकि कानून ये कल्पना कर लेगा कि आपको, चाहे आप नशे में थे, ठीक है, चाहे आप नशे में थे तो भी आपको उस काम का ज्ञान था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इसका मतलब आपने जो कुछ किया वो ज्ञानपूर्वक किया, और जब ज्ञानपूर्वक किया तो आप किसी का डिफेंस, जब तक कि आप ये सो ना कर दें कि आपको वो नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपकी ज्ञान के विरुद्ध पिलाया गया था या खिलाया गया था, तब तक ये समझा जाएगा कि आपको वो काम करने का ज्ञान था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन इस 86 को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि देयर इज नो प्रिजम्पशन अबाउट हिज इंटेंशन। वहां पर इरादे का जो प्रिजम्पशन होता है ना, कि भैया ये मान लिया जाएगा कि उसका आशय था, ये नहीं है, सिर्फ ज्ञान था। तो इसका मतलब स्वैच्छिक मतता, अगर स्वैच्छिक वॉलंटरली अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरली नशा किया है, देखिए 85 में तो इनवॉलंटरी के लिए साफ इनवॉलंटरी में मिलेगा। 86 देखिए, करता तो बात तो करता है प्रिजम्पशन की, लेकिन अर्थ लगाना पड़ेगा आपको कि
सिर्फ ज्ञान की करता है तो इसका मतलब इंटेंशन वाले में बचाव दे सकता है फिर। ठीक है। वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन के बारे में धारा 26 क्या कहता है, धारा 86 क्या कहता है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नॉट ए डिफेंस, ये एक डिफेंस नहीं है। किन अपराधों के विरुद्ध, ओनली उन अपराधों के विरुद्ध अगेंस्ट द ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नॉलेज, जहां की अपराध को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज्ञान एक आवश्यक तत्व होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा, ये अपराधों की परिभाषा में लिखा होगा कि इस ज्ञान के साथ, अगर जहां ज्ञान लिखा होगा तो वहां पर आपको समझ लेना है कि वॉलंटरली जो आपने नशा किया है, और आप नशा किया है आपने, और नशा आपने वॉलंटरली किया था, और आप डिफेंस चाहते हैं, तो उन जगहों पर डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? ये कल्पना कर ली थी कानून कि आपको ज्ञान था। कब तक कल्पना करती रहेगी? जब तक कि आप सिद्ध ना कर दो कि वो नशा आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया, और जैसे ही आपने इच्छा के विरुद्ध नशा सिद्ध कर दिया तब तो आपको 85 का ही मिल जाएगा डिफेंस। डिफेंस तो 85 में लिखा हुआ है, यहाँ तो प्रिजम्पशन है कायदे से। डिफेंस जब आप क्लेम करेंगे तो 85 में आपको मिलेगा, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको दिया गया था। देखिए, दो तरह की यहां पर हम बात कर रहे हैं। एक तो ड्रंकनेस की हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, और कल हमने बात की थी इंसैनिटी की, पागलपने की। ठीक है, तो ड्रंकनेस का भी एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट ही तो हुआ एक प्रकार से कि भाई आपने ड्रंकनेस किया हुआ है कि आप, दूसरा टेस्ट होता है इंसैनिटी का, पागलपने का। जो टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस है उसको हम देखेंगे अगर, तो ये मालूम होता है कि टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस कैसे किया जाता है। टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस का मतलब कैपेसिटी टू फॉर्म एन इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। क्यों? ज्ञान तो प्रिजम्पशन है, ज्ञान तो प्रिजम कर लेता है कानून, ज्ञान तो आपको था ही था भाई, रहा होगा ज्ञान। मेन चीज है कैपेसिटी टू फॉर्म इंटेंशन, इसीलिए इंटेंशन की प्रिजम्पशन नहीं दिखाई गई 86 में कि इंटेंशन की प्रिजम्पशन नहीं करेंगे। कानून ये कहता है, देखिए क्यों होता है अभी पता लग जाएगा आपको। टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस क्या है? कैपेसिटी टू फॉर्म एन इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। अपराध को करने के लिए जो आवश्यक आशय था, उस आशय को बनाने के लिए आप कितने समर्थ थे अपने दिमाग में बनाने के लिए, उस अपराध को करने के लिए। यहीं से आपकी ड्रंकनेस देखी जाएगी कि आप किस स्थिति में हो ड्रंकनेस की। और अपराध दूसरे तरह का जो हमने कल 84 में पढ़ा था, उसमें था टेस्ट ऑफ इंसैनिटी, यानी कि पागलपन के दौरे की। तो पागलपन के दौरे में निश्चित तौर पर देखिए, पागल जो है उसका तो इंटेंशन होता ही नहीं है, वहां तो इंटेंशन की नहीं बात होती है। तो वहां हो जाएगा कैपेसिटी टू न्यू, जानने की क्षमता, द नेचर ऑफ हिज एक्ट, अपने कार्य की प्रकृति को जानने की क्षमता कितनी थी और कितनी नहीं थी, इस पर टेस्ट ऑफ इंसैनिटी होता है। और आप अपराध करने के लिए आवश्यक आशय आप बना सकते थे या समर्थ थे अपने दिमाग में, आपने उस लेवल का नशा किया हुआ था, उस स्थिति में थे आप कि आप इंटेंशन बना सकते थे उस काम को करने के लिए। भाई देखिए, नशे में जो चित्त आदमी होगा, टल्ली आदमी होगा, उसको तो नींद ही आ रही होती है दिमाग में। अब लगाओ उधर दिमाग में, जितनी दारू, जितनी नशा, भांग, ये जो भी चीजें, गोली वोली जो होता है सब कुछ, ये सब जितनी ज्यादा आदमी जितनी डिग्री में लेगा, 2 पैक 4 पैक 6 पैक और पूरी बोतल पी जाएगा जो, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो पूरी बोतल पी जाएगा वो तो बिस्तर हो जाएगा ना, वो तो सोएगा। इसका मतलब उसकी स्थिति नहीं है कि वो अपने दिमाग में कुछ इंटेंशन बना हुआ है। इसका मतलब डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कितना आपने नशा किया हुआ है, यानी कि आप कितने समर्थ हैं अभी भी अपने नशा। देखिए, जो आदमी 1-2 पैक पिएगा वो जोश में रहेगा, वो तो निश्चित तौर पर अपराध करने के लिए आवश्यक आशय भी अपने दिमाग में बना लेगा किसी अपराध को करने के लिए। जितनी उसको नशे में बुस करेंगे तो उतना ही उसका इंटेंशन बनना मुश्किल हो जाएगा। उसके दिमाग में तो इंटेंशन कहाँ से आएगा कोई चीज़, उसको तो बिल्कुल इस असमर्थ हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं, टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस, कैपेसिटी टू फॉर्म एन इंटेंशन
ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, और टेस्ट ऑफ इंसेनिटी क्या होती है? कैपेसिटी टू न्यू द नेचर ऑफ हिज एक्ट। आप कितने सक्षम हैं अपने कार्य की प्रकृति को जानने में, इससे पागलपन का निश्चय किया जाता है कि भाई आप वास्तव में पागलपन की स्थिति में थे उस समय कि नहीं थे। इससे तो ये देखा जाएगा मैंने आप कितनी जानकारी अपने काम की प्रकृति के बारे में रखते थे। और शराब के नशे में या किन्हीं अन्य नशों में, ड्रंकनेस में, इरादा बनाने में आप कितने समर्थ थे? किस चीज का इरादा? अपराध करने के लिए जो आवश्यक इरादा जो दिमाग में बनाया जाता है, उस अपराध को करने के लिए जो आवश्यक इरादा था उसको बनाने में आप कितने सक्षम थे, ये इस पर होता है टेस्ट ऑफ ड्रंकनेस। देखिए अब 86 में ये कहा जाता है कि ये कल्पना कर ली जाएगी कि आपको उस काम को करते समय अपने काम के बारे में नॉलेज था, चाहे आप नशे में थे। ये करेगी कानून कल्पना। अब आप बोलते कि नहीं नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो आपको इस उपधारणा को तोड़ने के लिए यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपको नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध और आपकी ज्ञान के विरुद्ध पिलाया गया था। और जब आप इस सिद्ध कर देंगे तो आप निश्चित 85 का डिफेंस ले लेंगे। 85 का आपको डिफेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर देखें तो नॉलेज की जो बात 86 करता है कि नॉलेज को प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा, कल्पना कर ली जाएगी कि आपको नॉलेज था। वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि देखिए जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान एक होता है इरादा और एक होता है ज्ञान। ज्ञान जब एक प्रकार की एक मानसिक अवस्था है ज्ञान, ठीक है, और उस ज्ञान का अर्थ ये हुआ, वो मानसिक अवस्था है, उसका अर्थ ये हुआ कि आपने यदि ज्ञान का गलत उपयोग किया, जो आपको ज्ञान है, तो आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। ठीक है, ज्ञान का गलत उपयोग हुआ तो आप जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को, अपने जो ज्ञान है उसको यूज करने में असमर्थ करता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वंचित करता है अपने आप को वंचित करता है किस चीज की? आवश्यक जो ज्ञान उसको है, अपने दिमाग में जो उसका ज्ञान है, उस दिमाग का इस्तेमाल करने से खुद ही से वंचित करता है। यानी कि समझ लो ना, खुद ही से वंचित करता है। मैंने कोई ऐसा काम कर दिया उसने कि लाओ जी मैं खुद ही पीऊंगा शराब, मैं खुद ही नशा करूंगा, तो उसने जो अपना जो दिमाग था उसको, दिमाग को बेकार करने के लिए स्वयं से अपना आप कर रहा ना, पंगा तो उसने खुद ही लिया ना। अपने दिमाग की जो उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है ना आदमी की, ठीक है, नॉलेज एक मेंटल स्टेट है जिसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे, जब भी होंगे गलत इस्तेमाल करने पे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं से अपने काम माने गिलास लाया, दारू की बोतल लाया, खुद का काम, इससे इसने क्या किया? अपने आप को वंचित कर दिया किसी से कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता हूं। खुद लाया गिलास, पीने लगा, तो पिए तो तुम खुद ही रहे हो। इसका मतलब आप अपने ज्ञान को, जिस ज्ञान ने आपको उस गलत काम को करने से रोकना था, उस ज्ञान को के दरवाजे आप खुद ही बंद कर रहे हैं। तो ये समझा जाएगा कि अगर आप उसके बाद कोई काम करते हैं तो ये समझा जाएगा कि भाई आपको उस काम को करने के लिए स्वयं से आपने, माने वॉलंटरली आपने अगर इंटॉक्सिकेशन की है, तो इसका मतलब आप अपने आप को नशे की हालत में बनाना चाह रहे थे और डिफेंस के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे थे कि ताकि मुझे बचाव मिल जाए कि मैंने नशे की हालत में किया है। जैसे आमतौर पर शराबी लोग करते ही है, बाद में कह देते हैं कि सॉरी मुझे नशे में हो गया, ये हो गया, इस तरह के डिफेंस लेते हैं। लेकिन कानून में 86 में क्या समझा जाएगा ऐसी स्थिति में? यह समझा जाएगा कि आपको उस काम को करते समय आपको ज्ञान था, क्योंकि देखिए आपने स्वयं से किया है ना। वो स्वयं से जब नशा कर रहे हैं और अपने दरवाजे स्वयं, अपने ज्ञान के दरवाजे स्वयं बंद कर रहे हैं, तो आप ये समझा जाएगा कि आप तो उस काम की प्रकृति को इसका मतलब आप जानते थे इस बात को कि आप जो कर रहे हैं वो गलत होने वाला है, इसलिए आप नशे का सहारा ले रहे थे, धड़ाधड़ अपना दरवाजे बंद कर रहे थे दिमाग के।
तो ये प्रिज्यूम किया जाता है इसीलिए 86 में कि आपको ज्ञान था अगर आपने वॉलंटरी ड्रिंकिंग की है। और अगर आपने ये प्रिजम्पशन तोड़ना है, ये उपधारणा कानून की तोड़नी है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था, तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो नशा आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया जाएगा तो अचानक धोखे में होगा ना आपके दरवाजे बंद दिमाग के। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही हैड नॉलेज एंड इन सच सिचुएशन he does not get defense of absence of knowledge। ऐसी सूरत में वो जो कानून अवधारणा कर रहा है कि भैया आपको ज्ञान था इस अपने कार्य के बारे में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में यानी कि जब आपने स्वयं से अपने दिमाग के दरवाजे और अपने नॉलेज के दरवाजे बंद किए हो, ठीक, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? जैसे कुछ अपराध हैं जैसे चोरी, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सेडिशन, ये सब अपराध इस तरह के अपराध हैं। इन अपराधों में जैसे थेफ्ट है, चीटिंग है, मिसचीफ है, भाई थेफ्ट है, चीटिंग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और आपकी सेडिशन हो गया, राजद्रोह, ये अपराध ऐसे हैं कि इन अपराधों के गठन के लिए ये तभी अपराध गठित होते हैं जबकि इसको करने का किसी व्यक्ति का इरादा हो। तो देखिए इरादे के मामले में अभी आपने 86 सुना था ना, इरादे के मामले में प्रिजम्पशन नहीं करती है कानून कि आपको इरादा था, आपका इरादा था, इसका प्रिजम्पशन नहीं करती है वॉलंटरी ड्रंकनेस में। वॉलंटरी स्वैच्छिक में, वॉलंटरी ड्रंकनेस में क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपको नॉलेज था, इंटेंशन की प्रिज्यूम्पशन नहीं होती उसमें। तो इसका मतलब कि इन इस तरह के अपराधों में जहां की अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक इंटेंशन होना जरूरी है, वहां पर वॉलंटरी ड्रंकनेस को भी डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बात यह है। देखिए अब 86 को अब आप गौर से सोचिए, एक तो 85 हमने पढ़ा अभी, तो वहां पर था इनवॉलंटरीली, बिना इच्छा के शराब या कोई भी नशा करवाना और उस स्थिति में कोई अपराध कर देना, तब तो डिफेंस है। वो तो सामान्य बात हो गई। बात तब है ना कि अगर नशा स्वयं से किया हो तो क्या किन मामलों में डिफेंस मिलता है और किन मामलों में नहीं मिलता है, और जहां मिलता है तो वहां क्या प्रूफ करना पड़ता है, ये तो कोई सवाल। वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन इज नॉट एन एक्सक्यूज, जनरली तो एक्सक्यूज नहीं है, खासकर उन मामलों में लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, मिसचीफ, कहीं भी ये देखिए मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मर्डर में भी तीन पॉइंट, मर्डर की परिभाषा में 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट में फर्स्ट इंटेंशन का आता है, सेकंड भी इंटेंशन का आता है और थर्ड भी इंटेंशन का आता है, तो 3, और चौथा आता है इसका, चौथा ग्राउंड वो आता है नॉलेज का। नॉलेज उसमें एसेंशियल एलिमेंट होती है, मेंसरिया होती है सिंगल, तो वहां पर, और कल्पेबल होमिसाइड में तीसरा ग्राउंड जब हम चर्चा करेंगे जब उस चैप्टर में, तब बात आपकी समझ में आएगी कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर में चौथा पॉइंट उसकी डेफिनेशन का और कल्पेबल होमिसाइड का तीसरा पॉइंट, यहां पर नॉलेज की बात होती है। तो इन मामलों में इन जगहों पर जहां पर नॉलेज की बात होती है वहां पर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, अगर आपने जानबूझकर नशा किया है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा ज्ञान के मामले में, क्योंकि ये जो तीसरा और चौथे की बात हम जो कर रहे हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन में, ये ज्ञान से रिलेटेड है। इसको हम चर्चा कर चुके हैं कि जहां पर नॉलेज की बात आएगी तो नॉलेज को तो प्रिज्यूम किया जाएगा, तो इसलिए डिफेंस नहीं मिलेगा। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, क्या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एक्सक्यूज हो सकता है? तो आंसर होगा यस, इट मे बी एन एक्सक्यूज फॉर ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, चोरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेडिशन एटसेट्रा, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच इंटेंशन इज नेसेसरी। उन मामलों में या उन अपराधों में जिसके गठन होने के लिए आवश्यक आशय का होना जरूरी है, वहां पर वॉलंटरीली
अगर इंटॉक्सिकेशन का केस है, जिस आदमी ने किया उसको वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन भी किया, तो उसको डिफेंस मिल सकता है, ये समझा जाएगा। देखिए क्यों मिल सकता है, इसका भी आपको कारण समझना पड़ेगा। नॉलेज का तो आपने देख लिया ना कि नॉलेज इज अ मेंटल स्टेट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ विच मेक्स अ पर्सन लायबल if a person deprive himself from the capacity to use the knowledge by the act of himself, यदि अपने ही काम से अपने ही दिमाग के दरवाजे कोई बंद करता है तो वो जिम्मेदार हो जाएगा। ये कल्पना कर ली जाएगी कि आपको नॉलेज था, आपने अपने दरवाजे स्वयं से बंद किए दिमाग के, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। इंटेंशन के मामलों में क्या है, इंटेंशन को क्यों प्रिज्यूम नहीं करती 86, इसका भी रीजन आपको मालूम हो जाना चाहिए। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इंटेंशन यानी कि आशय, आशय जो है ये एक्टिव माइंड का प्रोडक्ट होता है। किसी व्यक्ति का दिमाग कितना चलायमान है, चल रहा है, क्रियाशील है, ये उसका प्रोडक्ट होता है आशय। जब दिमाग चलेगा, बढ़िया से घूमेगा, सोचेगा, तभी ही जाके आशय बनेगा। ठीक, इसकी होने के लिए क्या जरूरी है, इंटेंशन होने के लिए इसका मतलब क्या जरूरी हुआ, इसके लिए मतलब तो ये जरूरी हुआ कि इंटेंशन बनाने के लिए, दिमाग में आशय बनाने के लिए दिमाग का एक्टिव होना जरूरी है। एक्टिवनेस ऑफ माइंड इज नेसेसरी टू फॉर्म इंटेंशन। ये तो आप मान गए। जब दिमाग क्रियाशील होगा, चलने फिरने वाला, माने चल फिर रहा होगा दिमाग, सोच समझ रहा होगा, तभी तो इंटेंशन बनेगा। और अगर दिमाग सो गया, इनएक्टिव हो गया, तो उस आदमी का तो इंटेंशन बन ही नहीं सकता। ये तो आप मान रहे हैं ना, एक्टिवनेस से ही इंटेंशन बनती है, दिमाग की एक्टिवनेस से ही दिमाग में इंटेंशन बनती है। अब आदमी ने इंटॉक्सिकेशन कर लिया, नशा कर लिया, वेदर इट इज वॉलंटरली और वेदर इट इज इनवॉलंटरली, चाहे वो नशा उसने जानबूझकर किया हो, चाहे वो नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध से करवाया गया हो, दोनों स्थिति में इट स्टॉप द इंटेंशन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ द माइंड। दोनों ही स्थिति में दिमाग को क्या हो जाएगा, जो दिमाग की कैपेसिटी है इंटेंशन करने की या बनाने की, वो रुक जाएगी, अफेक्टेड होगी। क्यों, उससे माइंड एक्टिवनेस खो देगा अपनी। ठीक, माइंड अपनी एक्टिवनेस खो देगा। अब सवाल आता है, कोई भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ये कहा जाता है, देखिए, एनी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन डजंट हैव दैट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। कोई भी इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति उस इंटेंशन को नहीं रखता है, ये प्रिज्यूम नहीं किया जाता है, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट बिकॉज ऑफ विच क्रिमिनल लायबिलिटी अराइजेज, जिसके कारण उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी उत्पन्न होती है। किसके कारण, इंटेंशन के कारण। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि इंटेंशन नहीं था, और एक ये तो वॉलंटरी में, तो फिर इंटेंशन का बहाना बना दो, उन अपराधों को कर लो। देखिए सेक्शन 86 को अभी आपको और डीप से सोचना पड़ेगा। सेक्शन 86 क्या बताती है? सेक्शन 86 बताती है कि इंटॉक्सिकेशन पर्सन प्रिज्यूम टू हैव द सेम नॉलेज एज दैट ऑफ द सोबर मैन। ये तो आपने 86 में देख ही लिया कि ये प्रिज्यूम की जाएगी कि कोई व्यक्ति जो नशे में कोई काम को करता है, उसको वो ज्ञान था जो कि एक सामान्य व्यक्ति को होता उस समय, वही ज्ञान है उस नशे वाले आदमी को भी था। ठीक है, और जबकि इंटेंशन की जहां तक बात आएगी कि उसका इरादा था कि नहीं था उस समय, तो इंटेंशन मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आपको इंटेंशन के लिए प्रत्येक केस की परिस्थितियों के हिसाब से अंदाज लगाना पड़ता है। कोर्ट को केस को डिसाइड करने से पहले उन परिस्थितियों को देखना पड़ता है कि जिससे कोर्ट ये निर्धारित कर सके कि उस व्यक्ति को अपराध करते समय आशय भी था या नहीं था। देखिए, अगर आशय प्रूव हो गया तो तब तो उसको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस ही कहां मिलना है। अगर आशय प्रूव नहीं कर पाए तो उन अपराधों में जहां की आशय एक आवश्यक तत्व है, वहां उसको डिफेंस मिल जाएगा, वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो नशा।
देखिए, नशा वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, वो दोनों सूरत में एक्टिवनेस ऑफ माइंड को रोकता है, उसको बाधा बनता है। इसलिए इंटेंशन की प्रिजम्पशन नहीं की जाती। और ये समझा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेटेड हालत में नशा किया है, वो हो सकता है कि उसको करने का उसका इरादा ना रहा हो सकता है उस काम को करने का उसका इरादा ना रहा हो, जिस काम को करने से क्रिमिनल लायबिलिटी एराइज होती है, उस तरह का इरादा उसका ना रहा हो। तो 86 सिर्फ प्रिजम्पशन की करती है, तो सिर्फ नॉलेज की प्रिजम्पशन करती है कि भैया आपको ज्ञान तो था पक्का, और आप कहते हैं कि नहीं था, तो आप प्रूव करो। क्या प्रूव करो? ये प्रूव करो कि आपको वो नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध पिलाया गया। जब आप उठा उठा के गिलास पी रहे हैं, ठीक है ना, और उससे अपने ज्ञान को बंद कर रहे हैं, नॉलेज की तो प्रिजम्पशन की जाएगी, इंटेंशन की इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि इंटेंशन पीते पीते भी इंटेंशन, जहां पर सिर्फ इंटेंशन होगा, बस जिस ऑफेंस में मात्र इंटेंशन ही उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए पर्याप्त होगा, वहां पर डिफेंस वॉलंटरी का मिल सकता है। क्योंकि पीते पीते इतना पी गया व्यक्ति कि उसका इंटेंशन क्या, उसको नींद आनी शुरू हो गई, था उस इंटेंशन में, लेकिन उसको नींद आनी शुरू हो गई और वो बिल्कुल नशे की हालत में हो गया। उसको ये पता नहीं कि मैं क्या हो रहा है और क्या वो इंटेंशन की जो बात है ही नहीं, बस उसने उठाया और मार दिया। तो वो ज्ञान अलग चीज हो गई और इंटेंशन अलग है। तो इंटेंशन को जब भी कोर्ट कंसीडर करता है किसी भी मामले में, देखेगा दोनों चीजें। जब वो डिफेंस की बात करेगा तो नॉलेज और इंटेंशन दोनों चेक होंगे। देखा जाएगा कि अपराध में क्या एसेंशियल मेंसरिया से अपराध गठित होता है। जिस तरह का अपराध होगा वॉलंटरी ड्रंकनेस में, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी की तो कोई बात ही नहीं है, इनवॉलंटरी में तो 85 में मिल जाएगा। बात वॉलंटरी की हो रही है। वहां पर देखा जाएगा कि भाई उस अपराध को गठित होने के लिए क्या मात्र नॉलेज ही पर्याप्त था। तो अगर सिर्फ नॉलेज से ही वो अपराध गठित होता है, आवश्यक नॉलेज से, तो उसको इनवॉलंटरी का डिफेंस, इनवॉलंटरी ड्रंकनेस की स्थिति में डिफेंस नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि आपको नॉलेज था। आप चीखते हैं, आप चिल्लाते हैं कि नहीं था साहब मुझे नॉलेज, तो आप प्रूव करिए कि आपको पिलाया गया था आपकी इच्छा के विरुद्ध, खिलाया गया था आपकी नॉलेज के विरुद्ध, पिलाया गया था, जो कुछ भी है। तो अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपको 85 का डिफेंस मिल गया ऊपर वाले में, और नहीं प्रूव किया तो 86 में प्रिजम्पशन आपके खिलाफ रहेगी। बात आती है इंटेंशन की। इंटेंशन को प्रत्येक केस की परिस्थितियों के अनुसार, अलग अलग केस की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति को का उस नशे की हालत में, जो कि उसने वॉलंटरली भी अगर किया हो, इतना उसको क्या इंटेंशन था कि वो अपना इंटेंशन की पूर्ति कर सकता था अपने हाथ से पीने के बाद, जो उसने खुद से पी है, वॉलंटरी उसने अगर नशा किया है। ऐसी सूरत में किस चीज को निर्धारण का बिंदु बनाएगी कोर्ट? निश्चित तौर पर आप हो, हम हो, सब लोग एक ही चीज को निर्धारण का बिंदु बनाएंगे, और वो है ड्यू रिगार्ड शुड बी पे टू दी डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन। हर आदमी बोलेगा भैया इसने नशा किया था ये अपनी इच्छा से, और सपोज ने 1 पैक 2 पैक पिया, 1 पैक 2 पैक पीने से तो आदमी कंट्रोल में रहता है लगभग, तो ये माना जा सकता है कि भैया इसने इंटेंशनली ये काम किया हो। क्यों? 1-2 पैक पीने से उत्साह भी आता है, ऐसे सुनने में आता है कि जोश आता है, तो जोश आएगा तो वो इंटेंशन को, काम को करने में वो अग्रसर ही होगा, बल्कि पीछे नहीं हटेगा। तो इसका मतलब, और जैसे जैसे आप किसी नशेड़ी को देखते हैं कि वो पीता ज्यादा, पीना ज्यादा 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 पी रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो वहीं पर जाके सो जाएगा या कहीं उठेगा तो फिर गिर जाएगा और फिर लटक जाएगा, इस तरह से करेगा। तो उसका तो दिमाग अब कहीं और चला गया, आप तो इंटेंशन में नहीं। इट मीन्स इट इज द डिग्री ऑफ द इंटॉक्सिकेशन विच शुड बी कंसिडर्ड to form any opinion about the intention of the intoxicated person. इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के इंटेंशन को डिसाइड करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, वो आता है ड्यू रिगार्ड शुड बी पेड टू द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन। उसने कितना नशा किया हुआ है। नशा जितना ज्यादा होता जाएगा उतना इंटेंशन वीक पड़ता जाएगा, एक्टिवनेस ऑफ माइंड, स्लीप डॉर्मेंट स्थिति में आते जाएगा, माइंड बिल्कुल सुन्न होना शुरू हो जाएगा दिमाग।
और जब दिमाग सुन्न होगा तो इंटेंशन वहाँ जनरेट होंगे नहीं, तो इंटेंशन की क्या मान ली जाएगी, अब्सेंस मान ली जाएगी। और उन अपराधों में जहाँ की इंटेंशन कंपलसरी है और इंटेंशन जब शून्य मान लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका डिफेंस का आधार बन जाएगा कि भैया तो इसका इंटेंशन ही नहीं था मारने का या करने का कुछ भी। देखिए उन मामलों में, ये नोट्स पे भी लिखा है मैंने, व्हेन द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड इज सो अफेक्टेड बाय द ड्रिंक, जब किसी व्यक्ति का ड्रिंक करने से उसका मस्तिष्क दिमाग इतना अफेक्टेड होता है दैट ही मोर रेडियली गेव वे टू सम वायलेंट पैसन, कि वह हिंसात्मक काम को करने के लिए तुरंत तैयार होता है और बिल्कुल कर डालता है। तो ये कहा जाएगा कि उसको आशय था उस काम को करने का, ये समझा जाएगा, क्योंकि वो तो तुरंत तैयार हो गया, उसने धर्म से कर दिया वो काम। इट मीन्स उसकी जो माइंड की स्थिति थी वो अभी खराब नहीं हुई है, वो क्या है, वो क्या है, एक्टिवनेस में, बल्कि उससे वो उसको बूस्ट मिल गया, बल्कि और उसके दिमाग को। नशे की भी प्रकृति होती है, इसलिए कहते हैं ना, डिग्री पर डिपेंड करता है आप कितना लेते हैं। एज ए स्टिमुलेटर लेते हैं जिससे आपको स्टिमुलेट होते हो आपकी, तो निश्चित तौर पर आप, इट मीन्स आप इंटेंशनली कर रहे हैं और आप लेते गए इतना क्वांटिटी में ले गए नशा कि दिमाग शून्य होना शुरू हो गया। एक्टिवनेस जो स्टिमुलेटर के रूप में आप उसको ले रहे थे, आप वहीं पर स्टिमुलेट खुद ही खत्म हो गया आपका। ऐसी सूरत में उन मामलों में ये नहीं कहा जा सकता कि एक्यूज्ड को अपने कार्य की प्रकृति का या परिणाम का आशय नहीं था, ऐसा नहीं कहा जाएगा। कब, जबकि कोई आदमी इस तरह का ड्रंक करता है कि उससे वो आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाता है किसी काम को करने के, गेव वे टू सम वायलेंट पैशन, इमीडिएट, इतनी उसके अंदर स्फूर्ति भर जाती है, इस तरह का नशा करता है कि एकदम स्फूर्ति भर जाती है। तो ये नहीं माना जाएगा कि उसको अपने कार्य की प्रकृति का करने के बारे में या उसके अपनी कार्य की जो परिणाम थे उनके बारे में उसका आशय नहीं था, ये नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसका आशय था। कब नहीं माना जाएगा, कब वॉलंटरी ड्रिंकनेस बचाव हो सकता है, जब आपने इस स्टेज में पी लिया हो, स्वयं से भी पी लिया हो वॉलंटरी, कि आप बिल्कुल शून्य हो गए, आपका दिमाग शून्य हो गया, इतने शून्य हो गए कि मुझे ये पता नहीं चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैंने अपने हाथ में पिस्टल थी नहीं थी, दबाया नहीं दबाया उस पिस्टल का ट्रिगर, और मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो ये समझा जाएगा कि आपका इंटेंशन की जो आपकी दिमाग की फैकल्टी है वो आपकी फैकल्टी एक्टिव नहीं रही उस समय वो डोरमेंट हो गई थी। इट मीन्स आपने जो काम किया, वो जो अपराध किया, वो अनइंटेंशनली हो गया, अनइंटेंशनली हो गया। और अगर आप रेडीली तुरंत किसी काम को करने के लिए बिल्कुल इस स्थिति में आते हैं कि जो आपको जोश भर देता है जिस चीज से, इट मीन्स सारी का सारा खेल डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन से ही प्रिज्यूम किया जाता है इंटेंशन को, डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इट मीन्स टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 86। बात 85 की हो तो सिंपल सी है कि 85 में इनवॉलंटरीली ड्रंकनेस का डिफेंस लेना है बस, तो तब तो 85 है। और 86 है मेन चीज, तो 86 मैंने 86 में नॉलेज का प्रिजम्पशन होगा हमेशा कि आपको नॉलेज थी, चाहे आपने नशा किया है, और वो नशा अगर आपने वॉलंटरली किया है तो 85 में ड्रंकनेस मानी जाएगी आपकी। ये माना जाएगा कि आपने वो ज्ञान के साथ किया जाए, बस बात खत्म, आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। और आप कहते हैं कि नहीं मैंने ज्ञान के साथ किया ही नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, तो आप प्रूव कर दीजिए कि आपको वो नशा आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया। जब आप इच्छा के विरुद्ध प्रूव कर देंगे तो आप 85 में क्लेम कर सकेंगे। फिर इट मीन्स टू क्लेम द बेनिफिट अंडर 86 द एक्यूज हैज टू बी सो ड्रंक, इतना ड्रंक
ड्रंकनेस की अवस्था में था, दैट ही वॉज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द इंटेंशन, वह उस अपराध को करने के लिए जो आवश्यक आशय होता है, कोई भी अपराध को करने, जिस अपराध में आशय की आवश्यकता है, उस आवश्यक आशय को बनाने में असमर्थ था। इतना ड्रंक अगर वो कर ले तो तब तो उसको डिफेंस मिलेगा। और अगर परिस्थितियों से ये लगता है कि इतना वो ड्रंक नहीं था, और जब उसने पिया स्वयं से और वो तुरंत गया, तुरंत उसने सीधा गया, सीधा जो काम कर दिया जो करना चाह रहा था, तो इट मीन्स वो इंटेंशनली कर रहा है वो काम को, तब तो उसको डिफेंस कहाँ मिलेगा? वॉलंटरीली का भी डिफेंस नहीं मिलेगा, वॉलंटरी ड्रिंकनेस का। कुल मिलाकर डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन पर डिपेंड करता है इंटेंशन का अपराध। इंटेंशन वाले अपराधों में जहां मेंसरिया इंटेंशन पर डिपेंड करती है किसी क्राइम की होने के लिए, वहां अगर किसी ने वॉलंटरी ड्रिंकनेस किया होगा तो वो वॉलंटरी ड्रिंकनेस में आपको उस हर केस को ये देखकर कि उसने कितनी डिग्री तक वो ड्रंकनेस की थी वॉलंटरी, क्या वो उस स्थिति में पहुंच गया था कि उसका माइंड डोरमेंट हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, तब जाकर ही उसको वो डिफेंस अवेलेबल होगा इंटेंशन का। अन्यथा वॉलंटरी हो तो वॉलंटरी में भी आपने नशा अगर किया है वॉलंटरीली तो मोस्टली केसेस में ये मान के चलिए कि वॉलंटरी, आप ये मान के चलिए कि वॉलंटरी वैसे जनरली डिफेंस का आधार नहीं बनता है। नशा आपको सिर्फ तब बचाव का आधार देगा जबकि वो आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, तब आपको 85 का क्लेम मिलेगा। 86 में अगर आप वॉलंटरी नशे की बात अगर आप डिफेंस लेना चाहते हैं तो आपको पता ही है, नॉलेज आपके विरुद्ध प्रिज्यूम की जाएगी कानून में कि नहीं आपको नॉलेज था, आप कहते नहीं था तो उल्टी बात आप प्रूव कर दो क्या कि आपको दूसरे ने पिलाया था या आपको दूसरे ने आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया था, आपको ज्ञान नहीं था उस बारे में कि क्या पिला रहा है क्या दे रहा है, या तो आप ये सिद्ध कर दो। अगर आप ये सिद्ध कर पाए तो आप फिर 85 में कवर हो जाएंगे। और रही बात इंटेंशन की, तो इंटेंशन आपकी डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन से देखा जाएगा। अगर आप इस स्थिति में थे कि आप उस अपराध को करने के लिए जो आवश्यक आशय था उसको अपने दिमाग में बना ही नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी आपकी, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो काम किया है वो बिना इंटेंशन के किया है, चाहे वो नशा आपने स्वयं से ही क्यों ना किया। तो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप सो कि अब आपके पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद आप पूरे मामले को समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।